लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के पक्ष में मतदान हेतु जनसंपर्क में जुट गए हैं। इसी क्रम में श्री नरेश कहे जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह व तरुण सिंह रामगढ़ विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। पूर्व प्रमुख संजय सिंह ने कहा कि यह लोकसभा का चुनाव है। जो राष्ट्र निर्माण के लिए सोच रहा है, उसे ही देश के गद्दी पर बैठाने का हम सभी ने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। वहीं विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई दावेदार ही नहीं है, इसलिए सभी लोग मोदी जी को देखकर अपना वोट दे रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर से 2 लाख वोट के अंतराल से चुनाव जीतेंगे। वहीं समाज सेवी तरुण कुमार सिंह ने कहा कि बक्सर संसदीय क्षेत्र में भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ दूर दूर तक किसी से कोई मुकाबला नहीं है। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए ही कहा कि कुछ लोग बक्सर संसदीय क्षेत्र में एक जाति विशेष को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। बक्सर की जनता बहुत समझदार है और अपना वोट भाजपा प्रत्याशी व एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को देकर भारी मतों से विजय दिलाकर रहेगी। वहीं उन्होंने लोगों से अपील किया कि किसी के बहकावे में न आए और न अफवाहों पर ध्यान दें। अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को देकर विजय दिलवाए। वहीं अशोक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और यही वजह है कि अब तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तथा वो विकास देश में किए हैं, वह विकास किसी ने अभी तक नहीं किया है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। ये देश का चुनाव है और देश की अस्मिता का सवाल है और प्रधानमंत्री का एनडीए में एक ही चेहरा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वो उपेंद्र कुशवाहा का भी चेहरा वही है, मांझी जी का भी चेहरा वही है, चिराग पासवान जी का भी चेहरा वही है और नीतीश कुमार जी का भी चेहरा वही है। लेकिन अभी महागठबंधन में जब सवाल किया जा रहा है कि आपका चेहरा कौन है, तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं। अच्छा, बाद में देख लेते हैं। ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें किसी का प्रधानमंत्री का चेहरा ही ना हो, वो कहाँ देश उससे संभलेगा। तो भारी जीत हो रही है, कहीं से कहीं दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए जो किया है, लोग उसे भूले थोड़े हैं। उनके बहुत साइलेंट वोटर हैं, उनकी महिलाएं वोटर हैं, वो बोलती नहीं हैं। वो जा करके सीधे कमल पे बटन दबाएंगे और रिजल्ट आएगा तो अब यही कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। इनको बहाना चाहिए कुछ न कुछ। किसको? पूरे विपक्ष को। जो महागठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन, इनको एक बहाना चाहिए। अब ये 400 पार कह रहे हैं तो 400 पार आएगा निश्चित। मोदी जी ने आज तक जो देश की जनता से आग्रह किया है, देश की जनता ने उनको देने का काम किया है और मोदी जी ने भी जो वादा किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश के लोगों के लिए किया है, कुर्बानी दी है, लोकल खपाया है। अभी लोकल स्तर पे देखा जाए तो लोकसभा बक्सर में कुछ दिन पहले घर में घुसकर पुलिस द्वारा निर्मम मारामारी पीटी की गई थी महिलाओं के साथ। इससे नाराज़गी थी लोगों में। क्या लग रहा है कि इसकी नाराज़गी लोकसभा बक्सर में भाजपा पे पड़ेगी असर? नहीं, पुलिस कहीं कहीं गलती हो जाती है। अगर गलती हुई होगी तो वहाँ के स्तर पर नेता जा करके वहाँ उसको जा करके समझा बुझा करके किसी तरह से ठीक करने का काम किए, वो सारा मामला हल हो चुका है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से दम भर देगा कोई, कहीं से कोई आशा के विपक्ष पूरी तरह से दम भर रही है कि इस बार लोकसभा सासाराम बक्सर से एनडीए गठबंधन इस बक्सर लोकसभा में तीसरे नंबर पे रहेगा। वो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है बक्सर। युवाओं से यही कहेंगे कि जो एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि रोजगार के अवसर नहीं दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है। कुछ आपको भी मेहनत करनी होगी। सिर्फ मोबाइल लेके गांव में घूमने से काम नहीं चलेगा। आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है ना, एक शेर है कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते,
गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं क्या नाम हुआ आपका? है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं रामगढ़ ब्लॉक का पूर्व प्रमुख हूँ। यहाँ कहीं कोई राजपूत की बात नहीं है, न कोई राजपूत जमात के साथ है, और हमारा जमात एनडीए गठबंधन के साथ है और हम भी एनडीए गठबंधन के साथ ही हैं। यूपीए में कभी था नहीं, हमने व्यक्तिगत संबंध बनाया था, उस संबंध को फिर छोड़ दिया। इसलिए मैं पहले भी सासाराम के सांसद छेदी पासवान जी रहे थे, मैं उनके साथ बराबर रहा। हमारा हमेशा से मैं एनडीए के साथ रहा हूँ। व्यक्तिगत संबंधों की वजह से रामगढ़ में मैं यूपीए गठबंधन के साथ था। किससे व्यक्तिगत संबंध? जो कैंडिडेट था यहाँ का। आप कुछ नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। नाम क्या? सुधाकर सिंह के साथ थे। जैसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि नई राजपूत बिरादरी सुधाकर सिंह के साथ है, कहीं कोई नहीं है। एनडीए गठबंधन के साथ राजपूत जमात भी है और देश नरेंद्र मोदी को देख रहा है और नरेंद्र मोदी के साथ लोग हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप पूरे अपने जमात का वो एनडीए को दिलवाने में सफल रहेंगे? मैं इसकी गारंटी कैसे लूँगा, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने जमात का वोट एनडीए गठबंधन को दिलवाऊँ। और ये भाजपा का परंपरागत वोट है, ये हमको तो एक शिष्टाचार है और उसके बहाने बने हम एक माध्यम है। लोग अपना मन बना चुके हैं कि नहीं, हमको वोट बीजेपी को देना है, नरेंद्र मोदी को देना है। सारे लोग एनडीए गठबंधन को वोट करें। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एनडीए गठबंधन को 100% होता तो उससे भी बढ़ा दिया जाता। लोग कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में भाजपा आती है तो बहुत सारे चीज़ों को दरकिनार कर देगी, आरक्षण में वो कर। कहीं कुछ नहीं, जिसको करना जो करता है वही बोलता है, ये सब कहीं बात सब अफवाह है। क्या युवा वर्ग बीजेपी के साथ है और युवा पीछे भी रहा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नरेंद्र मोदी के काम को देख करके आज पूरे जमात नरेंद्र मोदी के साथ में तन मन धन के साथ जुड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी को अगले 47 तक उससे भी आगे हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहें। और अन्य लोग जो है, जैसे देखा जा रहा है, एक केजरीवाल नए आए थे, चाहे मुलायम सिंह के पुत्र हैं, लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, ये लोग अपने परिवार को ही देख रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हर परिवार को अपने परिवार मान करके, गरीब हो या अमीर हो, सबको एक तराजू में लेकर के चलने। कुछ चुनावी समीक्षा में पता चला, लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी की उपलब्धि के नरेंद्र मोदी के बारे में करें, धरातल के लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। इससे आप कितना तत्पर हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारे जो प्रत्याशी आए हुए हैं वो संगठन के जुड़े हुए हैं, गरीबी से लड़ करके अपने आगे बढ़े हुए हैं और हर जगह अपने छाप छोड़े हैं। वैसे ही प्रत्याशी हम लोग चाह रहे थे, वैसे हम लोगों को प्रत्याशी मिले हैं। उनके साथ में कदम से कदम मिला करके हम लोग अपना तन मन धन लगा करके उनके साथ में खड़े। बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा बक्सर में उठाया जा रहा है, कहाँ तक? ये गलत बात है। जब से लोकसभा यहाँ पर हुआ है, सब लोग बाहर ही हुआ है आए और बाहर के लोग और भीतर के लोग नहीं, हम लोग काम के प्रति ही देखते हैं। आप बोल रहे हैं कि जब से लोकसभा बना हुआ है तब से यहाँ तो जगदानंद सिंह भी यहाँ के लोकल थे, रामगढ़ के थे, सांसद हुआ करते हैं। एक बार हुए